The new job today as an LOP. How are you? Excited है आप सर? आप LOP के तौर पे आप नेता विपक्ष आप बनते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ये वो पहली तस्वीर है जब नेता विपक्ष बनने के बाद संसद पहुंचे थे। The new job today as an LOP. सफेद कुर्ता पजामा पहने राहुल गाड़ी से उतरे तो पत्रकारों ने घेर लिया, लेकिन राहुल ने ज्यादा बात नहीं की और सीधे संसद की सीढ़ियों की तरफ बढ़ते चले गए। How are you? श्री राहुल गांधी जी लोकसभा में राहुल नेता विपक्ष बने तो जिम्मेदारियां बढ़ गईं, लिहाजा अंदाज भी बदल गया। आज स्पीकर के चुनाव के दौरान बिल्कुल सधे तरीके से राहुल ने अपनी बात रखी। I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. This election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. ध्वनि मत से चुनाव के बाद जब ओम बिरला स्पीकर चुने गए तो राहुल गांधी संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए प्रधानमंत्री के साथ उन्हें कुर्सी पर बिठाने साथ गए। इस दौरान राहुल और पीएम ने हाथ भी मिलाया, जो सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल है। नेता विपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के साथ ही राहुल की सियासी दुनिया पूरी तरह बदल गई है। जिम्मेदारी से भागने वाला जो टैग था, वो टैग अब निकल गया है। सीबीआई, सीईसी, सीवीसी, सीआईसी अध्यक्ष चुनने में नेता विपक्ष की भूमिका होती है। मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष चुनने में शामिल होंगे राहुल। जजों की नियुक्ति में नेता विपक्ष शामिल होता है। संसद की महत्वपूर्ण कमेटियों में नेता विपक्ष का अहम रोल होता है। नेता विपक्ष की कुर्सी पाने के लिए कुल सांसदों का 10% सदस्य उस पार्टी का होना चाहिए। 2014 और 2019 में कांग्रेस के पास 54 सदस्य नहीं थे, लेकिन इस बार 99 सांसदों के साथ कांग्रेस ने वापसी की और 2 दशक के संसदीय जीवन में पहली बार राहुल किसी संवैधानिक पद को संभाल रहे हैं। Appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. माननीय प्रधानमंत्री जी मंत्रिमंडल से परिचय कराएंगे। स्पीकर चुनाव के बाद आज संसद में प्रधानमंत्री ने औपचारिक तौर पर स्पीकर, नेता विपक्ष और संसद के सदस्यों को अपनी कैबिनेट से रूबरू कराया। श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी पंचायती राज मंत्री। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में इस बात पर चर्चा है कि इस कैबिनेट के कामकाज पर नजर रखने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में शैडो कैबिनेट बना सकता है। शैडो कैबिनेट कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं, लेकिन सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए विपक्ष के नेता मिलकर एक टीम बना सकते हैं और उस टीम को अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रखने, सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों से सवाल पूछने के लिए आगे किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर किसको क्या जिम्मेदारी मिल सकती है, इसका एक अनुमान हम इस तरह लगा सकते हैं। अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, केसी वेणुगोपाल, दयानिधि मारन, दीपेंद्र हुड्डा, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, सुप्रिया सुले, मीसा भारती, अमरिंदर सिंह राजावणे, संजय राउत, संजय सिंह। ऐसे नेताओं को सरकार के कामकाज पर नजर रखने का जिम्मा दिया जा सकता है। शैडो कैबिनेट का मतलब साधारण शब्दों में समझें तो विपक्ष का व्यवस्थित रूप है, यानी जिसको जो जिम्मेदारी मिलेगी वो उस विभाग से जुड़े कामकाज पर नजर रखेगा और संसद में सरकार की कमियों को उठाएगा। इसमें किसी को रक्षा विभाग तो किसी को वित्त, वाणिज्य, रेल, स्वास्थ्य विभाग का शैडो मिनिस्टर बनाया जा सकता है।